सर थोड़ा सा पहले बता दीजिए कि ओजोन ट्रीटमेंट है कि आगे मेरे पास सवाल भी था, पर कुछ मेरे पास ना सवाल आए हुए हैं कुछ मुख्तलिफ लोगों के। जी। कुछ तो मैं जनरल आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, कुछ समझ लीजिए कि पेशेंट कह रहे हैं, कुछ जिन लोगों के साथ पास में हुआ उन लोगों के सवाल भी हैं। तो इसलिए ये बल्कि एक सवाल मेरे पास था कि ये ओजोन ट्रीटमेंट है क्या, थोड़ा इसके बारे में बता मैं दीजिए। वही अर्ज करने लगा। होता ये कि जो डिस्क अल्लाह ने बनाई है वो दो मोरों के दरमियान एक समझे शॉक एब्जॉर्बर है। ठीक है। उसके सेंटर में जेली होती है, साइडों पे कवरिंग होती है, ताकि जब हमारे मोर एक दूसरे से डायरेक्टली टकराए ना। L4 L5 की बात हो रही है? तमाम मोरों में, ठीक है, हर तमाम दो के। मोरों के दरमियान एक डिस्क होती है। L4 L5 एक दो मोरों के दरमियान एक डिस्क का नाम है। उससे नीचे उससे ऊपर भी गर्दन से लेके कमर के निचले तक तमाम जगह पे डिस्क हैं। ठीक है। सपोज L4 L5 एक मोरे की डिस्क का नाम है। वो क्या होता है कि जो कवरिंग होती है ऊपर, आउटर कवरिंग, वो ब्रेक होती है, जो अंदर वाली जेल है वो बाहर आना शुरू हो जाती है। वो बाहर आएगी तो उसके पीछे से जो नस गुजर रही है उसको प्रेस कर देगी। ओके। जब वो प्रेस कर देगी तो जिस जगह पे वो नस सप्लाई कर रही है वो दर्द तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम शेटिका कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि उसको सारा पीछे से खोला जाए, खोल के वो जो चीज़ बाहर निकली हुई थी उसको काट दिया जाए या ग्राइंड कर दिया जाए। ठीक है। रास्ता क्लियर कर दिया जाए, नस के ऊपर से प्रेशर ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद उसको वापस घर भेज दिया जाए। ये ऑपरेशन है, सही। ये सर्जरी है। इसके अपने फ़ायदे भी हैं, इसके अपने नुकसान भी हैं। हम इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट वाले हैं, ये दवाइयों और सर्जरी के बीच में आते हैं। ओके। हमने क्या करना है, हमने एक एंजियोग्राफी की मशीन या एक फ्लोरोस्कोप की मशीन के नीचे पेशेंट को लिटाना है, पिन पॉइंट करना है कि L4-5 डिस्क कौन सी है। उस डिस्क के अंदर एक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एक नब्बी नीडल होती है, उस हमारी स्पेशलिटी है। उस नीडल को उसके अंदर पास करते हैं। दर्द सिर्फ इतनी होती है जिस तरह टीका लगने की दर्द, निडल जाने की बस। उसके बाद उस डिस्क के अंदर हम ओजोन लगाते हैं, O2 O3 का कॉम्बिनेशन। वो क्या करती है, वो जो हिस्सा डिस्क का बाहर निकला हुआ था उसको श्रिंक कर देती है। ओके। जैसे ही वो श्रिंक होगी तो वो पीछे चली जाएगी, पीछे चली जाएगी तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने 10 मिनट के प्रोसीजर में वो नीडल निकाल के पेशेंट को सीधा किया, उसको वार्ड में भेजा, आधे घंटे बाद उसका चलो भाई घर। क्या बात है। उसमें सक्सेस रेशियो कितनी है सर? 75 to 85% सक्सेस रेट है। ठीक है। और पाकिस्तान के हर हिस्से, दुनिया के हर हिस्से से मरीज यहाँ पे आते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको सपोज इस ट्रीटमेंट का फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी तो कोई नहीं है। सर्जरी का इमेजिन नहीं कर सकते कि नुकसान क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और इसमें खासतौर पर सर्जरी की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों की कामयाब होती भी नहीं है। वो भी है, सब वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत सारे हो सकते हैं। नंबर 2, अगर सक्सेसफुल हो भी गई जी, तो अगर 3 डिस्क एक वक्त में किसी की सर्जरी होगी तो वो कोई गेम करने के, वजन उठाने के काबिल नहीं रहता। मैं गोल्फ खेलता हूँ, सही। मेरे बेशुमार ऐसे दोस्त हैं जिनकी हमने खुद अपने हाथों से डिस्क ट्रीट की हुई है। अच्छा। एंड दे प्ले विद अस एवरी डे। मेरे पास फोर्सेस के बाकी लोगों के बहुत सारे लोग आते हैं। कोई भी नहीं चाहता मेरी सर्जरी हो, मैं भी नहीं चाहूँगा, आप भी नहीं चाहेंगे। अगर आपके पास एक ऑप्शन है जो बगैर सर्जरी के आप ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई ऐसा चीज प्रोसीजर करना ही नहीं जिससे किसी को नुकसान हो, जिससे किसी को साइड इफेक्ट हो। तो दिस इज वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। मैंने आपको अर्ज किया तकरीबन 75,000 मरीज पाकिस्तान के अंदर हमने किए हैं और दुनिया के हर मुल्क के अंदर हमारी प्रेजेंटेशन है इसके ऊपर। सही।